पाकिस्तान ने हार मान ली। अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? रोक दीजिए महाराज। क्यों रोक दिया? क्यों रोक दिया? क्यों रोक दिया? 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया। ही इज रिस्पॉन्सिबल। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है। पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए? मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे? हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे। 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति है। अंततः वो हुआ जिसकी मांग पिछले 3 महीने से चल रही थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा की शुरुआत हुई। लेकिन सारे वादों, सारी सहमतियों और सारे कमिटमेंट के बावजूद दिन भर हंगामा होता रहा। 3 बार सदन स्थगित हुआ। चौथी बार में कार्रवाई शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक एक करके जवाब देने शुरू किए तो विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने जवाबों पर दोबारा सवाल दागे। रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध हमारा मकसद नहीं, तो विपक्ष ने पूछा क्यों नहीं। सरकार ने कहा कि टारगेट पूरा हुआ, नुकसान की चिंता क्यों। तो विपक्ष ने पूछा अरबों करोड़ों के प्लेन हैं, केवल 35 राफेल हैं, अगर गिरा है तो बताइए। विदेश नीति पर भी सवाल उठे और आंतरिक सुरक्षा पर भी, ट्रंप के हस्तक्षेप पर भी और दूसरे देशों के रुख पर भी। सारे सवाल जवाब आपको विस्तार से बताने हम आ गए हैं लेकर आज का पार्लियामेंट स्ट्रीट। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर का। पिछले हफ्ते ये तय हो गया था कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर भी सहमत हुए थे कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दी जाएगी। लेकिन आज दिन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 12 बजे, फिर 1 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई। चौथी बैठक में कार्रवाई शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सेना के शौर्य की सराहना की। कहा कि सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। बहुत संभल कर बोल रहा हूं। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी और हैंडलर्स मारे गए। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद कब्जा करना नहीं था। ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की वजह बताई कि जो टारगेट तय किए गए थे वो अचीव कर लिए गए थे। किसी के दबाव में रोकने की बात बेबुनियाद और गलत है। 10 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया और पाकिस्तान ने हार मान ली और कहा कि महाराज अब रोकिए। इस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें टोका और कहा कि उन्होंने रोकने के लिए कहा और आपने रोक दिया। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस
कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब है तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल पॉज किया गया है, यह खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की ओर से अगर कुछ हुआ तो यह ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा। आगे राजनाथ उस सवाल पर भी आए जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितना नुकसान हुआ और भारत के कितने प्लेन गिरे। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। राजनाथ ने कहा कि लक्ष्य बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने पुराने युद्धों का हवाला देते हुए कहा कि हम भी विपक्ष में थे, हमने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि 71 की जंग में कितने विमान गिरे थे। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। राजनाथ ने कहा कि रिजल्ट मैटर करता है, हम रिजल्ट देखते हैं। कोई पेंसिल टूट गई थी क्या, इसकी चिंता नहीं करते। इस तरह से सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को हुए नुकसान पर चुप्पी साध रखी। ऑपरेशन के दौरान भारत को हुए नुकसान पर राजनाथ सिंह ने कोई जानकारी नहीं दी। लगातार जो सवाल उठ रहा था कि भारत के कितने प्लेन गिरे, इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन यह सवाल क्यों जरूरी है, यह बताया गौरव गोगोई ने। विपक्ष की ओर से चर्चा में बोलने खड़े हुए कांग्रेस सांसद और उप नेता सदन गौरव गोगोई ने सीडीएस अनिल चौहान के बयान का हवाला देते हुए पूछा कि यह जानना जरूरी नहीं कि कितने जेट गिरे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। हमारे पास 35 ही राफेल है, अगर एक भी गिरा तो क्यों गिरा? ये जरूरी नहीं कि जेट गिरे, पर क्यों गिरे, क्या गलतियां हुई, वो महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं सर। 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है।
और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर, ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा? ऐसा रक्षा मंत्री के इस जवाब पर कि पाकिस्तान ने हार मान ली थी, गोगोई ने पूछा कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर था तो फिर आप किसके सामने झुके, किसके सामने सरेंडर किया, ये सीज फायर क्यों हुआ? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? गोगोई ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के दावे पर भी सवाल उठाए। कहा कि उरी, पुलवामा, पहलगाम हर हमले के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुस कर मारा, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, फिर इतने के बाद भी आज खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान कल फिर से ये कर सकता है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है। फिर इसका मतलब क्या निकला? उन्होंने रक्षा मंत्री को उस बयान पर भी घेरा जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध हमारा मकसद नहीं था। गोगोई ने पूछा कि क्यों नहीं था, होना चाहिए था। पीओके लेना हमारा मकसद क्यों नहीं था? क्या वो 2016 के बाद क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? वही बातें तब की, वही बातें पुलवामा की बात की कि पुलवामा के बाद आज हमारे लड़ाकू जहाज अब गए हैं, अब पाकिस्तान अब कभी भी भारत पर उंगली नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं, आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं कि हम घुस के मारे, हमने ये किया, फलाना किया। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ? फिर क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हुआ रहा है। गोगोई ने कहा कि रक्षा मंत्री ने बहुत कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि बैसरन में आतंकी कैसे आए, पहलगाम में हमला कैसे हुआ, ये जानकारी उन्होंने नहीं दी। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते
ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। गौरव गोगोई ने पहलगाम हमले के 100 दिन बाद भी आतंकियों के ना पकड़े जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आतंकियों को किसने पनाह दी, किसने मदद की, किसने जानकारी दी और अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। गृह मंत्री कहते हैं कि आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, फिर हमले कैसे हुए। यह जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, उन्हें अपनी गलती माननी चाहिए। वे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल के पीछे नहीं छिप सकते। आखिर में गोगोई ने कहा कि हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप सच हमारे सामने रखिए। हमें तो लगा था कि कराची में उतरेंगे, फिर सीज फायर क्यों हो गया। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा। आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे क्यों उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो अंतिम अंजाम था। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे मिलती है, उनका ये सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ, लोकतंत्र के पक्ष में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना पक्ष समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गौरव गोगोई के बाद तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति गलत बोल रहे हैं। एक बार भी नहीं कहा। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য নয়, আমরা আমাদের জন্য করেছি কথা বলে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীজি, আপনি কেন একবার, why once you have not posted in the X handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. कल्याण बनर्जी ने मुंबई हमलों के दौरान नरेंद्र मोदी के बयानों का जिक्र किया। कहा कि तब गुजरात के सीएम मोदी ने जो सवाल पूछे थे वही आज मैं पीएम मोदी से पूछ रहा हूं कि सारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बार बार आतंकी हमारे देश में कैसे घुस जा रहे हैं। और यही सवाल पलटकर राजीव रंजन सिंह ने भी उठाया। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि विपक्ष पूछ रहा है कि आतंकी कैसे आए। गौरव गोगोई बताएं, मुंबई में आतंकी कैसे आए थे। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। राजीव रंजन सिंह सीज फायर को लेकर उठ रहे सवालों पर भी बोले। कहा कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। और आप बात कर रहे हैं क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया? पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमको युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को और आतंकवाद का अगर प्रश्रय पाकिस्तान की धरती पर मिलेगा तो हम घुस के हमला करेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री का नहीं था। इसलिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बैठ के यह तय किया और बैठ के यह तय करके कहा कि भाई हमको युद्ध रोकना है, युद्ध रोक दीजिए। पाकिस्तान घुटने के बल बैठ गया, सारा उनका एयरबेस ध्वस्त हो गया, रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया, रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि कौन देश भारत से कौन जहाज किधर से आ रहा है और कहां हमला करके चला जा रहा है। तो अब उनके पास चारा क्या था?
राजीव रंजन सिंह ने अपने संबोधन के दौरान आतंकियों के लिए शहीद और आतंकी मसूद अजहर के लिए साहब शब्द का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने इस पर भी आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम सेना के पराक्रम के साथ हैं। सरकार सेना के शौर्य को नमन करने का प्रस्ताव लेकर आए, हम उसका समर्थन करते हैं। सेना ने अपना काम किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना काम किया? और देश की फौज का पराक्रम कोई चर्चा का विषय भी नहीं। बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से देश की फौज के पराक्रम को लेकर बात कही जा रही है, इसमें हम सब शामिल हैं। आप प्रस्ताव लाइए, देश की फौज के पराक्रम को नमन करने का प्रस्ताव लाइए, हम आपका साथ देंगे। नहीं तो हम प्रस्ताव ला रखते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि फौज ने तो अपना काम किया, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं ने अपना काम किया कि नहीं किया, यह चर्चा का विषय है। हुड्डा ने कहा कि ट्रंप बार बार हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट गिरने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार उनका खंडन नहीं कर रही। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ या फिर भारत में मैकडॉनल्ड बंद कराओ। दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार। दीपेंद्र हुड्डा ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। पूछा कि क्यों भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ, क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान है और हम इसकी निंदा करते हैं। इतना ही नहीं, जब टकराव चल रहा था तभी IMF ने फंड जारी कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने फंड उसी महीने अनाउंस कर दिया। आप इसे रोक क्यों नहीं पाए? निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। से आप क्या कर रहे थे दुनिया में कि चप्पे चप्पे में घूम के जब आपको सांसदों पे आना पड़ा। दुख इस बात का और आपकी विदेश नीति की दूसरी बड़ी कमी। जवाब दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। जयशंकर ने किसी भी तरह की मध्यस्थता से इनकार किया। कहा कि सीज फायर की पहल पाकिस्तान की ओर से हुई थी। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 22 अप्रैल से 17 जून के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई। इस पर हंगामा शुरू हो गया तो गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप किया। Not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूं, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग से लेकर पाकिस्तानी दूतावास के सदस्यों को पर्सन ऑफ नॉन ग्रेटा घोषित किए जाने तक सरकार के कदम गिनाए। उन्होंने कहा कि दूतावासों को ब्रीफिंग देने के साथ ही मीडिया में भी ये जानकारी दी गई कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान रेड लाइन क्रॉस कर गया तो हमने सख्त कदम उठाए, दुनिया को बताया, असली चेहरा बेनकाब किया।
उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र के 193 में से केवल 3 देशों ने ही ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा जारी है। कार्रवाई रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस एपिसोड में आज दिन की पूरी कार्रवाई शामिल नहीं है, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन सदन में जो कुछ भी होगा सारा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।